पिछले पार्ट में हमने देखा था कि वू गैंग ने ब्लैक सन को अपने पावर क्लब में एब्जॉर्ब कर लिया था। इसके बाद डाई वू गैंग को बताता है कि तुम्हें ब्लैक सन की पावर को यूज करके हनमई को ठीक कर सकते हो। इसके बाद वू गैंग यहाँ से चला जाता है। अब आगे इस पार्ट की शुरुआत में हम वानी की बोट को देखते हैं जिसके चारों तरफ बस आग ही आग होती है। हनमई ने उन्हें बंदी बनाकर रखा था ताकि उनकी मदद से वो वू गैंग तक पहुँच सके और उसे मार सके। तभी नेजा हनमई से बोलता है कि तुम इस आग को बुझा दो और हमें यहाँ से जाने दो। हनमई नेजा की बातों पर ध्यान नहीं देती है और यहाँ पर आग बढ़ती ही जा रही थी जिसकी वजह से उन सभी को तकलीफ होने लगती है। तभी यहाँ पर वू गैंग भी पहुँच जाता है और वो अपनी पावर को यूज करते हुए उनके बोट के आसपास की आग को बुझाने लगता है। पर तभी हनमई वू गैंग पर एक बहुत बड़े फायर बॉल से अटैक करती है। वानी वू गैंग को हनमई के अटैक से बचने को बोलती है तो वू गैंग भी उस फायर बॉल के अटैक से बचकर नीचे आ जाता है। हनमई वू गैंग से बोलती है कि तुम काफी हिम्मत वाले लगते हो जो यहाँ मरने के लिए वापस आ गए हो। तो वू गैंग बोलता है कि मैं अपने दोस्तों को मरने के लिए कैसे छोड़ सकता हूँ और मैं अपने किए हुए वादे को कभी नहीं तोड़ता, इसलिए मैं उन्हें वापस बचाने आया हूँ। इसके बाद वो दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वू गैंग अपनी तोप को निकालकर हनमई के ऊपर अटैक करने लगता है पर हनमई वू गैंग के सभी अटैक को आसानी से डॉज करते हुए उसके पास आकर उस पर अटैक करने लगती है। तो वू गैंग भी हनमई के अटैक से खुद को बचाने लगता है पर तभी हनमई वू गैंग को एक लात मारकर पीछे फेंक देती है और फिर दोनों आसमान में बहुत तेजी से लड़ने लगते हैं। सीवांग बोलता है कि इनकी स्पीड बहुत ज्यादा है, इन्हें फाइट करते हुए देखना मुश्किल हो रहा है। यहाँ वू गैंग का एक भी अटैक हनमई को नहीं लग रहा था। वू गैंग बोलता है कि मैं कितने भी पावरफुल अटैक क्यों ना कर लूं पर वो हनमई को लग ही नहीं रहे, वो आसानी से सभी अटैक को डॉज कर रही है। इसके बाद उसे एक आइडिया आता है और वो हनमई के ऊपर कुछ बारूद के गोले फेंक देता है और फिर अपनी गन से उस बारूद पर फायर कर देता है। यहाँ पहले से ही चारों तरफ आग थी तो इस वजह से उन हमलों की पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है पर वू गैंग को पता था कि ये छोटे छोटे अटैक हनमई का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं और ये हमला बस उसने हनमई का ध्यान भटकाने के लिए किया था। इसके बाद वो ब्लैक सन की पावर का यूज करने लगता है और ब्लैक सन को हनमई के ऊपर मार देता है। हनमई उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो ऐसा नहीं कर पाती है और वो लावे में गिर जाती है और तभी यहाँ पर एक विस्फोट होता है और हनमई को तियान ने जो कर्ज दिया था वो भी खत्म होने लगता है और अब वू गैंग भी बोट में आकर खड़ा हो जाता है पर उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। वू गैंग बोलता है ब्लैक सन की पावर यूज करने में मेरी बहुत ज्यादा पावर खत्म हो गई है, अगर फ्यूचर में इस पावर का यूज करना पड़े तो मुझे इस पावर का यूज करने से पहले सोचना पड़ेगा। अब यहाँ पर जितना भी लावा होता है वो सब खत्म हो जाता है और ये जगह समुद्र में बदल जाती है। इसके बाद समुद्र में से कुछ फायर बर्ड बाहर निकलती है और यहाँ से जाने लगती है तो नेजा बोलता है कि ये सारी बर्ड कहाँ जा रही है। तभी हनमई भी समुद्र से बाहर निकलती है और बोलती है कि वो सभी उस तरफ जा रही है जहाँ सूरज रहता है और हम देखते हैं कि हनमई पहली जैसी हो गई थी और उसकी जली हुई बॉडी भी पूरी तरह से ठीक हो गई थी और उसका गुस्सा भी शांत हो गया था। इसके बाद हनमई वू गैंग को वॉलॉर्ड शॉट का तीसरा टुकड़ा देने लगती है और साथ ही बोलती है कि तुम्हारे अंदर जो नथिंगनेस एसेंस है, अगर फ्यूचर में उसने तुम्हारी बॉडी में कब्जा कर लिया तो मैं तुम्हें मार दूंगी। वू गैंग बोलता है कि तुम मुझे वॉलॉर्ड गॉड की शॉट का टुकड़ा इतनी आसानी से कैसे दे रही हो, जिस पर हनमई बोलती है कि मैंने देखा कि तुम अपने वादे से पीछे नहीं हटते हो और अपने साथियों की जान बचाने के लिए खुद की जान की भी परवाह नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ये टुकड़ा दे रही हूँ ताकि तुम इस दुनिया को बचा सको। इसके बाद वो वू गैंग से मदद मांगती है और बोलती है कि मेरी बेटी की पावर इस दुनिया में कहीं फ्लोटिंग कर रही है और मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं अपनी बेटी को ठीक कर सकूं। तो वू गैंग बोलता है कि वानी डार्क वंश की जनरल है और वो हमारे साथी भी, उसकी मदद मैं जरूर करूंगा। फिर हनमई से बोलता है कि मुझे क्या करना होगा तो हनमई उसे फेंगडू सिटी जाने को बोलती है और ये वही सिटी है जो वू गैंग ने तब देखी थी जब वो स्मृति समुद्र की यादों में फंस गया था। फिर हनमई वू गैंग को एक लड़के के बारे में बताती है और वू गैंग को उससे मिलने को बोलती है और साथ ही साथ बताती है कि उसके पास वॉलॉर्ड शॉट का एक टुकड़ा भी होगा और यही एकमात्र सुराग है उसे ढूंढने का। इसके बाद वो अपनी शॉट से समुद्र में एक पोर्टल खोल देती है और कहती है कि ये नाव तुम्हें फेंगडू तक ले जाएगी। वू गैंग को अपने दोस्त जियांग सान की भी याद आने लगती है जिसे उसने फेंगडू सिटी में देखा था। इसके बाद वो पांचों फेंगडू सिटी में पहुंच जाते हैं। वू गैंग के पास जो वॉलॉर्ड शॉट का टुकड़ा होता है वो भी चमकने लगता है। वू गैंग बोलता है कि इस टुकड़े ने चौथे टुकड़े को महसूस किया है, हमें अब अंदर चलना चाहिए। इसके बाद वो सभी सिटी के अंदर जाने लगते हैं
हैं, लेकिन यहाँ पर खड़े सोल्जर उन्हें चेक किए बिना ही सिटी के अंदर जाने देते हैं। तो ये देखकर नेजा बोलता है कि ये बड़ी अजीब बात है, इन लोगों ने हमारी तलाशी लिए बिना ही हमको अंदर जाने दे रहे हैं। तभी शिवांग बोलता है कि नेजा सही बोल रहा है, हमारी तलाशी लिए बिना अंदर जाने दे रहे हैं, क्या यहाँ हमारे लिए कोई ट्रैप हो सकता है। तो वुगैंग बोलता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है और तुम बस आगे बढ़ते रहो और जब तक मैं तुम्हें कोई इशारा ना करूं तब तक तुम यहाँ कोई गड़बड़ी मत करना। अब वो यहाँ के लोगों को देखते हैं। अब वुगैंग बोलता है कि इन लोगों को देखो, ये बड़े ही अजीब लग रहे हैं और बड़े अजीब तरीके से चल रहे हैं, इस सिटी में कुछ तो गड़बड़ चल रही है और वो सभी से सावधान रहने को बोलता है। तभी यहाँ पर एक बंदा थाली बजाते हुए बोलता है कि सभी लोग मेरे पास आओ, मेरी बात सुनो, और कहता है कि तुम लोगों ने प्रोटेस्ट की सुरक्षा खो दी है और जल्दी ही तबाही आने वाली है और इस बंदे का नाम विजार्ड पैंग है। अब सभी लोग पैंग के पास आकर खड़े हो जाते हैं। फिर वुगैंग भी बोलता है कि हमें जाकर देखना चाहिए कि वहाँ पर क्या चल रहा है। अब यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि तुम किस डिजास्टर की बात कर रहे हो। तो पैंग नथिंगनेस का नाम लेता है। अब वो बंदा पूछता है कि ये नथिंगनेस क्या है, जिस पर पैंग उसे बताता है कि नथिंगनेस एक बहुत भयानक बीमारी है और जो भी इस बीमारी का शिकार होता है उसकी आंखें लाल हो जाती है और उसके शरीर की हड्डियां गलने लगती है और उसके शरीर का ब्लड काला हो जाता है, फिर वो इंसान मर जाता है। अब यहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे से बोलता है कि मैंने हाल ही में सुना था कि दक्षिण में एक छोटा सा देश रातों रात गायब हो गया, वहाँ के सारे लोग मारे गए, मुझे लगता है कि वो इसी बीमारी की वजह से मर गए होंगे। उनकी ये बातें सुनकर नेजा वुगैंग से पूछता है कि ब्रदर क्या नथिंगनेस कोई बीमारी है जैसे कि ये लोग बातें कर रहे हैं। तो वुगैंग उसे शांत रहने को बोलता है। अब यहाँ पर एक बंदा पैंग से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास इस बीमारी का कोई इलाज है। तो पैंग बोलता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, होलीनेस ने इस डिजास्टर को महसूस किया है और जो कोई ह्यूमन उन पर भरोसा करेगा वो उन्हें बचाएंगे। तभी यहाँ पर एक बंदा बोलता है कि वो कौन है जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, क्या वो कोई महान देवता है। तभी वुगैंग को याद आता है जब वो अपने दोस्त जियांग सांग से मिला था तब उसने ऐसे ही एक बंदे के बारे में बताया था। फिर हम एक फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ जियांग सांग वुगैंग से बोलता है कि जब मैं तुम्हें ढूंढने के लिए निकला था तो रास्ते में मैं मुसीबतों में पड़ गया था, तब इल्यूजन आइसलैंड के मास्टर बायू ने मुझे बचाया था। और ये उस समय की बात है जब वुगैंग अपनी ट्रेनिंग करने के लिए अपनी वाइफ और अपने दोस्तों से दूर चला गया था ताकि उन पर उसकी वजह से कोई खतरा न आए। और वुगैंग को ट्रेनिंग करते हुए बहुत साल बीत जाते हैं और वो वापस नहीं आता। तो जियांग सांग वुगैंग को ढूंढने के लिए जाता है, तब उसकी मुलाकात बायू से होती है। अब सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। पैंग बोलता है कि मास्टर ने लंबे समय तक एकांत में ट्रेनिंग करी है और उनकी पावर बहुत ज्यादा है, वो कोई मामूली इंसान नहीं है। उन्होंने अकेले में कई वक्त गुजारने के बाद जीवन का सही मतलब समझा है और फिर उन्होंने इंसानों को उनकी दर्द से छुटकारा दिलाने का फैसला किया और तुम्हारी मदद करने के लिए उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। और अगर तुम सभी लोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो हमारे साथ जुड़ जाओ। इसके बाद पैंग उन्हें एक पिल निकाल कर दिखाता है और उन सभी को बताता है इसे एग ऑफ इमॉर्टलिटी कहा जाता है जो तुम्हारी जिंदगी को बढ़ा देगा। और इस पिल की ताकत इतनी ज्यादा है कि ये पिल सभी बीमारियों को ठीक कर सकती है, यहाँ तक कि मरते हुए को भी जिंदा कर सकती है और ये पिल तुम्हें नथिंगनेस से भी बचाएगी। अब कीवू बोलती है क्या सच में यह पिल नथिंगनेस से बचने में मदद कर सकती है। फिर शिवांग कहता है क्या ऐसा हो सकता है कि वॉलनट सॉर्ट का टुकड़ा इस पिल में ट्रांसफर हो गया हो। जिस पर हेनली बोलता है कि मुझे तो ये आदमी एक धोखेबाज लगता है। इसके बाद वुगैंग बोलता है कि ये सब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है और हमें बस आगे देखना है कि यहाँ पर क्या क्या होता है। तभी यहाँ पर एक बंदा भागते हुए आता है और पैंग से बोलता है कि मेरा बेटा मर रहा है, क्या तुम मेरे बेटे को बचा सकते हो।